नमस्कार, दी आउटरीच में आपका स्वागत है। मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं सच की तलाश की विशेष रिपोर्ट। जरा एक पहलू पर नजर डालते चलें। चीन से निकलने वाला ये कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है जिसने दुनिया को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। ये जैविक हथियारों का खेल कितना पुराना और कितना खतरनाक है। जैविक युद्ध यानी कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर अथवा कीटाणु युद्ध यानी कि जर्म वॉरफेयर। किसी युद्ध में किसी व्यक्ति, पशु अथवा पौधे को मारने के उद्देश्य से उसमें जीवाणु, विषाणु अथवा फफूंद जैसे जैविक आवेश अथवा संक्रमणकारी तत्वों का उपयोग करना कहलाता है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान जैविक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। 106 साल पहले जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें पहली बार बड़े स्तर पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। जर्मनी की सेना ने एंथ्रेक्स नामक जैविक हथियार का इस्तेमाल किया। फिर दूसरे विश्व युद्ध में 1939 में जापान ने आंतों में टाइफाइड पैदा करने वाले वायरस को पानी के पाइप में मिला दिया। अब अगर बिना किसी युद्ध के चीन ने कोरोना के नाम पर जैविक हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है तो समझ लीजिए कि ये खतरे की घंटी बज चुकी है। परमाणु और रासायनिक हथियारों की तरह जैविक हथियारों से बचने के लिए दुनिया ने 26 मार्च 1975 को एक संधि की थी, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन के नाम से, जिसमें तय किया गया कि जैविक हथियारों के भंडार, उत्पादन और विकास को पूरी तरह से रोकेंगे। लेकिन जैविक हथियारों पर इस संधि की धज्जियां उड़ती रहीं, इसलिए कोरोना को लेकर शक की गुंजाइश है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1.5 लाख होने जा रही है। सबसे ज़्यादा कोहराम तो अमेरिका में मचा हुआ है। अमेरिका पहले से ही चीन पर यह इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वायरस पूरी दुनिया के खिलाफ एक साजिश है। अब वो कोरोना की लैब थ्योरी की जांच करवाएगा। वैसे वहाँ से निकले कोरोना वायरस के बारे में समूची दुनिया में यही धारणा है कि ये शहर के उसी मार्केट से निकला है जहाँ चमगादड़ों की बिक्री होती है। लेकिन अमेरिका चीख चीख कर कहने लगा है कि ये सब चीन की लैब से निकली शैतानी साजिश है। दुनिया के सारे देश बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और चीन दुनिया को सच्चाई नहीं बता रहा है। ये सब चीन का किया धरा है। सभी जानते हैं कि मैंने दुनिया के सामने कोरोना की सच्चाई को उजागर किया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि इस मुसीबत से देश को बाहर निकालने के लिए बेहतर से बेहतर काम किया जा सके। हम बहुत गहनता के साथ महामारी कोरोना के मामले की पड़ताल कर रहे हैं। कोरोना की पड़ताल को लेकर मेरी जो भी बात लेबोरेटरी से हुई है उसे मैं सबके साथ साझा नहीं कर सकता। वहीं अमेरिकी मीडिया से ऐसी संगीन खबरें आ रही हैं कि चीन ने दुनिया पर हुकूमत करने के लिए अमेरिका जैसे पावरफुल देश को टक्कर देने की ये साजिश रची है। चीन ने चमगादड़ वाली थ्योरी इसलिए फैलाई ताकि उस पर उठे सवालों के अंबार थम जाएं। इसके विपक्ष चीन भी उसी तरह का जवाब दे रहा है। चीन ने महीने भर पहले अमेरिका पर आरोप लगाया था कि उसके सैनिकों ने ही ये वायरस फैलाया था। चीन का कहना है कि पिछले साल वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में अमेरिका ने अपने एथलीट्स की टीम भेजी थी जो अक्टूबर में वुहान में हुए थे। जिस जगह ये टीम ठहरी थी वो सी फूड मार्केट के पास ही है। चीनी मीडिया में ये चर्चा लंबे समय से है कि अमेरिका से आए फौजियों ने ही चीन में इस वायरस को प्लांट किया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने 22 मार्च को ट्वीट किया था, वुहान में इस महामारी को अमेरिकी आर्मी ही ले आई। पारदर्शी बनिए, अपने आंकड़े सार्वजनिक कीजिए। अमेरिका हमसे सफाई चाहता है। चीन अब अपनी सफाई WHO के हवाले से दे रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन को कोरोना वायरस की शुरुआत और उसके संक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन ये विज्ञान का विषय है। हमें सिर्फ उन वैज्ञानिकों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात पर यकीन करना चाहिए जो कोरोना की जांच में जुटे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार बार यही बात दोहराई है कि ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि कोरोना को लैब में तैयार किया गया है। दुनिया के जाने माने मेडिकल विशेषज्ञों ने भी लैब लीकेज की बात को खारिज करते हुए कहा कि ये किसी भी तरह से विज्ञान पर आधारित नहीं है। संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां आमतौर पर इंसानों के लिए घातक होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ ठोस प्रयासों से उसे मात दे सकता है।
चीन इस मुश्किल हालात में एकजुटता से खड़ा रहेगा और संयुक्त रूप से कोरोना महामारी को दूर करने के लिए अन्य देशों को पारस्परिक सहायता प्रदान करेगा। और फिर सुनिए चीन ने क्या कहा। ये वायरस चमगादड़ से इंसान में आया है, लेकिन इपोक टाइम्स ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में कहा कि ये उस मार्केट से तो बिल्कुल नहीं आया जहां चमगादड़ और दूसरे मांस की खरीद बिक्री होती है। वुहान में कोरोना के सबसे पहले 14 मरीज मिले। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें से कोई भी किसी भी तरह से सी फूड मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि कोरोना का तार किसी भी रूप में सी फूड मार्केट से नहीं जुड़ा है। कोरोना वायरस का ये संक्रमण किसी और स्रोत से लोगों तक पहुंचा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन ने मरने वालों की संख्या को क्यों छुपाया। जब अमेरिका ने दबाव डाला तो उन आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 50% ज़्यादा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस वायरस का इलाज दुनिया को ढूंढे से नहीं मिल रहा है, वो आया तो कहाँ से? क्या ये वुहान की सी फूड मार्केट से निकला है, या ये ख़तरनाक वायरस चमगादड़ की ही उपज है, या फिर वुहान में चीन की साजिशों की प्रयोगशाला से निकला है?